ये आ जाता है आपके पास थॉमस हंट मॉर्गन। और मॉर्गन ने क्या क्या काम किए थे, मॉर्गन ने वो काम कैसे कैसे किए थे, मॉर्गन ने जो भी चीजें अपनी फाइंडिंग्स थी उन फाइंडिंग्स को बहुत अच्छी एक डिटेल से हम पढ़ेंगे। मॉर्गन ने ये काम किया तो क्यों किया था, मॉर्गन के काम का बेनिफिट क्या हुआ हमें। और जितनी भी चीजें ना, देखो जब भी साइंस पढ़ते हो आप लोग तो साइंस को इसलिए मत पढ़ो कि किसी ने डिस्कवरी करी थी और वो चीज आपको याद करके पेपर में लिखनी है, बल्कि हम इसलिए साइंस को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं ताकि आपकी क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन के आंसर करने की और खुद क्वेश्चन जो है उनको क्रिएट करने की एबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाए। तो हम उसी तरीके से सब चीजों को पढ़ते हैं और इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। सो ये है थॉमस हंट मॉर्गन। एंड मॉर्गन भैया ने किया क्या था, सबसे पहले मॉर्गन ने काम किया था ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर पे। ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर की बात करें तो ये होता क्या है, दिस इज अ फ्रूट फ्लाई। ठीक है, ग्रो कहां पर होती है, ये अब फ्रूट फ्लाई है तो ऑब्वियसली ये फ्रूट ट्रीज पे ग्रो होगी। और ये मैंगो ट्रीज पे ज्यादातर देखी जाती है। ठीक है, मैंगो के फ्रूट्स के पास में, यानी जब भी उस ट्री से किसी भी तरह की गटेशन होती है, किसी भी तरह की कोई भी एक्सुडेशन होती है, एक्सुडेशन मतलब जब उसके जाइलम का सैप जो है वो बाहर निकलता है बार्क्स के थ्रू, या जो फ्रूट जब अटैच्ड होता है प्लांट के साथ तो बिल्कुल पॉइंट पे से जहां से फ्रूट जो है वो पेड़ से जुड़ा हुआ है वहां पर अगर कोई एक्सुडेशन होती है तो वहां पर यीस्ट पैदा होते हैं। यीस्ट आर फंगस, उस फंगस को खाकर ये मिलेनोगेस्टर जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। क्लियर विद दिस। और मॉर्गन, अब यहां पर दो जेनेटिक्स में पर्सन हमने मेजरली पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है मेंडल और दूसरा है ये थॉमस हंट मॉर्गन। मेंडल के बारे में एक चीज है कि मेंडल को बोला जाता है, कब, गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग कपिल, गुड इवनिंग शिष्य। ठीक है, तो ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यानी जब मेंडल को बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन। नोबेल प्राइज इसे मिला था, नोबेल प्राइज इसे मिला था 1933 में। और 1908 में देखो इसका जो भी काम था मॉर्गन का, ये एक सारा का सारा काम जो है ना वो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को और भी सॉलिडिफाई करने के लिए, यानी सॉलिड प्रूफ देने के लिए एक चीज। दूसरा जो मॉर्गन ने काम किया वो रिस्पॉन्सिबल था एक्सेप्शंस देने के लिए, किसकी, मेंडल की एक्सेप्शंस। ठीक है, मेंडल की एक्सेप्शंस। और आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर हम अगर कुछ भी चीज देखते हैं, चाहे हमने जेनेटिक्स देखा है और जेनेटिक्स में हमने एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स, एलोसोम्स, हेमीजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी कंडीशंस पढ़ी हैं, तो इन सब चीजों को अप्लाई कैसे किया जाता है वो एप्लीकेशन की तरह से हम चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे काम शुरू किया था 1908 में। और काम क्यों कर रहा था, मॉर्गन के काम करने के पीछे वजह क्या थी, देखो मॉर्गन के काम करने के पीछे वजह ये थी कि जो ड्रोसोफिला होता है, जो फ्रूट फ्लाई होती है, उसके पास एक्स एक्स इन फीमेल और एक्स वाई इन मेल, ये कंडीशन है। ये कंडीशन और कहां होती है, तो जानते हो आप लोग, ये कंडीशन जो है ह्यूमन फीमेल और ह्यूमन मेल के अंदर भी देखी जाती है। ठीक है, तो एक चीज तो ये फायदेमंद, गुड इवनिंग रवि, तो एक चीज तो फायदेमंद ये थी कि इनका जो सेक्स डेटर्मिनेशन का मेथड है वो ह्यूमन से अलग है, बट स्टिल जो एक्स एक्स है या सेक्स क्रोमोसोम जो है मेल और फीमेल के, वो ह्यूमन से काफी ज्यादा मिलते हैं, एक चीज। दूसरा, इसका जेनेटिक्स बहुत छोटा सा होता है। तो आगे आगे हम देखेंगे, अपने मोबाइल की बढ़ा के देख लो, मुझे नहीं लग रहा आज आवाज कम है। ठीक है, तो दूसरी चीज हम इसमें ये देखेंगे, जो जेनेटिक्स है इसका फ्रूट फ्लाई का, उस जेनेटिक्स में सिर्फ 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं।
अब 4 क्रोमोसोम्स में से 2 तो आ गए सेक्स क्रोमोसोम और 2 ही इसके पास ऑटोसोम्स होते हैं। यानी इसकी क्रोमोसोम मैपिंग करवाना बहुत ज्यादा क्या है, आसान है। क्या चीज बहुत ज्यादा आसान है, ड्रोसोफिला की मैपिंग करवाना। दूसरा, इसका जेनेटिक्स जो है ना मोर देन 70%, अगर ड्रोसोफिला के जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है तो 70% से ज्यादा जेनेटिक्स जो है उसकी, जीन की मूवमेंट, जीन की बाकी सब चीजें वो मेल खाती हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के साथ। और जो भी फाइंडिंग्स ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे की गई थी वो सब की सब फाइंडिंग जो है ना, काफी ज्यादा उन्होंने रोल प्ले किया ह्यूमन, यू कैन से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जीन क्लोनिंग में भी इसका काम आता है। अगर जीन की मूवमेंट समझ में आ जाती है तो हम कंप्लीट सेंट्रल डोगमा को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। इसीलिए क्या है, इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म मान लिया गया था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी हायर ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक स्टडी करने के लिए। अब काम शुरू किया था 1908 में। 1909 में जाते जाते इसे एक दिमाग की बत्ती जली और इसने देखा वेरिएशन कहां पर, आई कलर में। किसके आई कलर में, ड्रोसोफिला के आई कलर में। साथ में इसके कोवर्कर कौन कौन थे, तो इसमें एक आता है एच स्टुअर्ट वेंट, दूसरा है ब्रिजेस और तीसरा है एजे म्यूलर। इसमें से स्टुअर्ट वेंट जो है ये इसका स्टूडेंट हुआ करता था। ठीक है जी। अब ये जो मॉर्गन है ये जेनेसिस्ट था, इसके अलावा बॉटनिस्ट था, इसके अलावा जूलॉजिस्ट भी था। ठीक है। अब ड्रोसोफिला को चूज करने के पीछे मॉर्गन का रीजन क्या था, देखिए। एक चीज मॉर्गन का रीजन था सबसे पहले सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब क्या होता है, जब भी सेक्सुअल डायमोर्फिज्म की बात करते हैं, सेजल गुड इवनिंग सेजल, जब भी हम सेक्सुअल डायमोर्फिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल के बीच में, मेल वर्सेस फीमेल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं, उनके बॉडी के जो जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको देखकर पता लगाया जा सकता है अलग अलग से कि ये मेल है या ये फीमेल है। अब पर्टिकुलरली अगर ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें मेल जो है उसका साइज छोटा होता है, फीमेल थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इस तरीके के सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखने को इसको मिले थे। दूसरा, रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई है। अब इंसेक्ट है तो इसके रिप्रोडक्टिव रेट जो है काफी ज्यादा हाई है, एक चीज। और पर साइकिल ये काफी ज्यादा प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट होती है, दैट इज अराउंड 2 वीक्स। 2 वीक्स के आसपास इसकी क्या है, लाइफ साइकिल। इसके बाद आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करवाया जा सकता है। देखो ड्रोसोफिला अगर यीस्ट पे ग्रो करती है यानी यीस्ट को खाकर जिंदा रहती है, तो ड्रोसोफिला को हम अगर आर्टिफिशियली यीस्ट प्रोवाइड कर देते हैं तो भी वो जिंदा रह जाएगी। तो इसको आर्टिफिशियल मीडियम पे जार के अंदर बहुत आराम से इसको क्या है, ग्रो करवाया जा सकता है। इसके बाद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स यानी जो जो भी उसके मेजर कैरेक्टर्स थे, आई कलर है, बॉडी कलर है, विंग का साइज है, इन सब में कैरेक्टर डिस्टिंक्शन बहुत अच्छी थी। यानी अगर फिर से वही उसकी मेंडल वाली बात, कैरेक्टर की ब्लेंडिंग इसके अंदर काफी ज्यादा विजिबल नहीं थी, या कैरेक्टर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं होते। सो ये है ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला के पास मैंने आपको बता दिया क्रोमोसोम होते हैं 4, यानी इसका 2n क्या है, 2n इज इक्वल टू 4। क्लियर। उसमें से 2 होते हैं ऑटोसोम्स विच आर होमोलोगस पेयर, और 2 होते हैं इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर विद दिस। 15,000 के करीब करीब इसमें जीन्स हैं। और जो मेजर कैरेक्टर्स मॉर्गन ने पढ़े थे वो मेजर कैरेक्टर्स में आई कलर आता है, जिसके 2 वेरिएंट हैं। एक है रेड आई कलर, जिसको बोला उसने वाइल्ड टाइप, और ये होता है डोमिनेंट। दूसरा, इसमें आता है व्हाइट आई कलर, जिसको मॉर्गन ने बोला था हाइब्रिड, और ये होता है रिसेसिव। ठीक है। तीसरा, इसमें आता है विंग का साइज, यानी ये विंग का साइज, ये विंग के साइज पे बेसिस पे जो लार्ज है उसको वो है डोमिनेंट, या उसको मॉर्गन ने बोला था वाइल्ड टाइप। और जो मिनिएचर होते हैं ये रिसेसिव होते हैं। इसके अलावा बॉडी कलर में ब्राउन बॉडी जो है,
दिस ब्राउन बॉडी इज डोमिनेंट एंड येलो बॉडी इज रिसेसिव। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी कंडीशंस थी, इनमें अलग अलग कंडीशन, अलग अलग इसको डिस्टिंक्शंस देखने को मिली, यानी कहीं भी कैरेक्टर ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। अब कैरेक्टर अगर ब्लेंड नहीं होते, अब आती है बात कंपैरिजन बिटवीन मेंडल एंड मॉर्गन और उनके डिस्टिंक्शंस। मेंडल वर्सेस, गुड इवनिंग काव्या, मेंडल वर्सेस मॉर्गन। मेंडल ने क्या किया, मॉर्गन ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, और उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट कैसे किया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह की जो बात है, इसमें देखो मेंडल ने डोमिनेंट और रिसेसिव दो चीजें बताई थी। मॉर्गन ने डोमिनेंट को बोला वाइल्ड टाइप, और रिसेसिव को बोला हाइब्रिड। तो जब भी आप वर्ड सुनते हैं वाइल्ड टाइप, इसका मतलब है डोमिनेंट। जब भी आप वर्ड सुनते हैं हाइब्रिड, इसका मतलब है रिसेसिव। क्लियर, इतना क्लियर। इसके बाद मॉर्गन ने मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सपोज यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दो कंडीशंस हैं हमारे पास, और इधर उप्स, एक चीज समझ में आ गई, डोमिनेंट किसको बोला है और रिसेसिव किसको बोला है, छोटी सी एक थोड़ा सा हो गया तो कुछ। तो मेंडल ने जब डोमिनेंट किसी भी कैरेक्टर को डिनोट करने की जरूरत पड़ी मेंडल को, उसने जो डिनोटेशन दी थी वो दी थी डोमिनेंट कैरेक्टर, सपोज इट इज रेड, सो रेड कलर का इसने कैपिटल आर लिया है। और जब मेंडल को जरूरत पड़ी रिसेसिव को डिनोट करने की, तो इसने इस आर को क्या किया, स्मॉलर कर दिया, विच इज वाइट। ठीक है, यही डिनोटेशन थी ना इसकी। क्लियर है ना। अभी तीसरा कंडीशन, अब कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस कंडीशन इज ऑफ हेट्रोजाइगोटिक डोमिनेंट कंडीशन। कैपिटल आर इज ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, स्मॉल आर इज ऑफ कंप्लीट हाइब्रिड कंडीशन। कोई प्रॉब्लम। मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन डोमिनेंट को बोलता है वाइल्ड टाइप। बात करते हैं हम इसमें आई कलर की, सो आई कलर एक है रेड विच इज वाइल्ड टाइप, और दूसरा मॉर्गन ने हाइब्रिड बोला रिसेसिव को, यानी वाइट आई कलर। इनके बीच में जो ये डिनोटेशन है ना, ये ऑपोजिट है। मेंडल ने लिया था डोमिनेंट कैरेक्टर का पहला अल्फाबेट कैपिटल में अगर वो डोमिनेंट है, और स्मॉल अगर वो रिसेसिव है। हाइब्रिड में मॉर्गन ने हाइब्रिड का पहला अक्षर लिया और अगर वो वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट है तो उसके ऊपर एक प्लस लगा दिया। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। जब भी मैं लिखता हूं डब्ल्यू डब्ल्यू, इसका मतलब है रिसेसिव। जब भी दूसरी डिनोटेशन दी जाती है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस, इसका मतलब होता है हेट्रो। और जब भी तीसरी कंडीशन दी जाती है डब्ल्यू प्लस, इसका मतलब है रेड, और दिस इज डोमिनेंट। क्लियर भाई, समझ गए। तो ये कंडीशन थी मेंडल की और ये कंडीशन थी मॉर्गन की। आपको ये इतना याद रखना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी हाइब्रिड, वाइल्ड टाइप और इनकी डिनोटेशन में होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कहीं भी आपको कैपिटल स्मॉल ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इधर आपको मिलेगा या तो पहला अक्षर किसका, हाइब्रिड कैरेक्टर का, विच इज रिसेसिव, और उसके ऊपर अगर प्लस लगा हुआ है
तो दैट कंडीशन इज ऑफ वाइल्ड टाइप विच इज डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ मेरे को, क्लियर है इतना? तो हम अब लिखते हैं इस रेड कलर के पास क्या क्या कंडीशन है और कैसे कैसे काम करेगा। सो लेट्स सी, ये जो रेड कलर है दिस इज W प्लस, जो व्हाइट कलर है दिस इज W, यानी एक एलिलिक कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास W एंड W प्लस का। अब W प्लस इज डोमिनेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर विच इज वाइल्ड टाइप। सेकेंड वी हैव इज लार्ज साइज, तो मिनिएचर के लिए अब मैंने बताया था रिसेसिव का पहला अक्षर लिया इसने, तो मिनिएचर के लिए M, और अगर इसका डोमिनेंट दिखाना होगा तो M प्लस। तीसरा येलो यानी Y और ब्राउन तो Y प्लस। ये आ जाती है हमारे पास कैरेक्टर डिनोटेशन जो मॉर्गन ने दी थी।